बंगाल का नहीं है। तो कहाँ का हो तुम? बिहार का है। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ गए पहले देखना है, डॉक्यूमेंट निकाल। इन्फॉर्मेशन से किसी को ए भाई तू ज्यादा सियाना मत बन, अब भी यहाँ पे बनेगा ना। मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जिहादी और पाकिस्तानी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरों के लिए तो रेड कारपेट बिछाया जाता है, उनको आधार कार्ड बनाकर दिया जाता है, उनको रोटी और बूटी दी जाती है। पर इसी भारत के वोटर, इसी भारत के नागरिक पश्चिम बंगाल में जब आते हैं तो उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। गुंडे की तरह कमरे में एंट्री करते हैं, सीबीआई की तरह पूछताछ करते हैं, सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं, मगर छात्र को नहीं पता कि उसने भला कौन सी गलती कर बैठा है। छात्रों से उठक बैठक करवाया जा रहा है, कान पकड़ने को कहा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है। इस वीडियो को देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, साथ ही देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इन वीडियो को देखकर आप भी शर्मिंदा हो जाइए। ये छात्र ना तो पाकिस्तान के हैं, ना ही बांग्लादेश के हैं और ना ही कोई घुसपैठिए हैं, ये बिहार के हैं, मगर इन दोनों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है जैसे पूरा पश्चिम बंगाल इनके बाप की बपौती है। छात्र से पूछा जा रहा है तुम कहाँ के हो? छात्र कहता है बिहार का हूँ। तो गुंडे की तरह सवाल करने वाला कहता है कि तुम बंगाल में परीक्षा देने कैसे आ गए? भला बताओ इनको, बंगाल भारत का ही राज्य है, भारत का ही संविधान है, तो बंगाल में परीक्षा देने आखिर क्यों ना आए? चलिए पहले समझाते हैं आपको पूरा मामला। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बंगाल से लेकर बिहार तक बवाल मचा हुआ है। ये छात्र बिहार से एसएससी की परीक्षा देने के लिए पश्चिम बंगाल आए हैं। वीडियो की बात करें तो उसमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार से एक शख्स वीडियो बना रहा है तो एक दोनों छात्रों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। छात्र एक ही कमरे में थे, तभी बंगला पंखो नाम के कट्टरपंथी संगठन के लोग वहां पहुंचे और छात्र को धमकाने लगे। इस घटना के बाद उसमें से एक शख्स ने वीडियो बना लिया और फिर वायरल कर दिया, जिसके बाद इस वीडियो ने सोशल मीडिया में तूल पकड़ लिया और सियासत में एंट्री ले ली और फिर बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल की सरकार हमेशा अपनी कुरीति, स्कैम और पुलिस ऑफिसर की क्रिमिनल एक्टिविटीज और जिहादी हरकतों से जानी जाती है, हमेशा टीवी चर्चों में बनी रहती है। पिछले 48 घंटे से एक न्यूज़ पूरे देश और दुनिया में फ्लोट कर रही है कि बिहार के 2 छात्रों के साथ जिस हिसाब का दुर्व्यवहार सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के तृणमूल के नेता ने किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या ये पहली और आखिरी दुर्घटना है? नहीं। मैं पश्चिम बंगाल में पिछले 13 साल से कंटिन्यूअसली रहती हूँ। मेरा वोटर आईडी कार्ड पश्चिम बंगाल का है और जिस हिसाब से 13 सालों में मुझे डिफेम मलाइंग किया गया है, इसलिए क्योंकि मैं बंगाल ट्रेडिशन की नहीं हूँ और क्योंकि मुझे बंगला भाषा बहुत अच्छे से बोलना नहीं आता है, इसी वजह से। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में मंच पर कई बार कहा है, जारा बंगाली जाने ना ताकि आमी बंगाली मानबो ना, मतलब कि जो बंगाली नहीं जानते हैं मैं उनको बंगाली नहीं मानूंगी। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, जमाते इस्लामी के स्लीपर सेल के लिए, मेंबरों के लिए, जिहादी और पाकिस्तानी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरों के लिए तो रेड कारपेट बिछाया जाता है, उनको आधार कार्ड बनाकर दिया जाता है, उनको रोटी और बूटी दी जाती है। पर इसी भारत के वोटर, इसी भारत के नागरिक पश्चिम बंगाल में जब आते हैं तो उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जिस तरीके की हिंदी भाषा भाषी और उर्दू भाषा भाषी लोगों के साथ कंटिन्यूअसली ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज और मलाइंग चल रहा है, इसको रोकने की जरूरत अब आन पड़ी है और सख्त कदम लेने की जरूरत आन पड़ी है। इस वीडियो में देखा गया कि एक व्यक्ति वहां पहुंचकर दस्तावेज मांगता है और खुद को आईबी अधिकारी बताता है। इसके बाद वो अभद्रता करता है और मारपीट करता है। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने भी सिलीगुड़ी की घटना पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वहां कोई सरकार और कानून नहीं है, केवल अराजकता का माहौल है। अरे बंगाल में कोई कानून है क्या? बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है।
बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं। इस वीडियो को देखकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। क्या बंगाल में दूसरे राज्य के लोग नहीं आ सकते हैं? क्या बंगाल में दूसरे राज्य का नौकरी नहीं कर सकता है? क्या बंगाल में किसी और प्रदेश का नागरिक नहीं रह सकता है? सवाल तमाम हैं, मगर वीडियो देखने के बाद लगता है कि बंगाल में सिर्फ बंगाल के ही लोग रह सकते हैं। ये वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है। धन्य है पश्चिम बंगाल का कानून व्यवस्था, धन्य हो ममता सरकार का सिस्टम।